हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। मैं आपकी अपनी एक छोटी सी क्लास में मैं आपको संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची होती हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं। और इस देखो, भाग और अनुसूची अब एक अलग है। भागों की संख्या अलग होती है और हमारी अनुसूचियों की संख्या अलग होती है। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर भाग भाग इतने हैं, अनुसूचियां इतनी हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। इस क्लास में आपको ये बताऊंगा कि 12 जो अनुसूची हैं, इस अनुसूची में अलग अलग जो कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। यहां से एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से होते हैं या फिर रेलवे के एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी के होते हैं, यहाँ से अनुसूची से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है यहाँ से। तो छोटी सी वीडियो है, इसमें देखें जरा कि इसमें कितनी अनुसूची है और अनुसूची में कौन सी अनुसूची में क्या चीज रखी गई है और ये किस कारण से रखी गई है, यानी कि इसमें इसका क्या महत्व है। हम जानते हैं कि संविधान की जो अनुसूचियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है। देखो, पॉलिटी जिस जिस एग्जाम में पूछी जाएगी, अधिकतर सभी एग्जाम में पॉलिटी का कुछ हिस्सा पूछा जाता है, तो वहां पर भाग से और एक अनुसूची से क्वेश्चन मिलता है। और मेरा जहां तक मानना है कि अनुसूची से क्वेश्चन बचता नहीं है। क्या सबसे पहले ये बात आती है कि जो अनुसूची एक है, टोटल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अनुसूची फर्स्ट है। अनुसूची फर्स्ट किस बात से संबंधित है, भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम से, यानी कि कौन सा राज्य है उसका क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम परिवर्तित होना चाहिए, उस बात से संबंधित किसमें, संविधान के किस अनुसूची में रखा गया, हमारे अनुसूची नंबर फर्स्ट में रखा गया। अनुसूची नंबर फर्स्ट में रखा गया है। जैसे कि हमारे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, कौन से राज्य की कौन सी जो आपके जो नाम होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये सब के सब किस में रखा जाएगा, भारतीय राज्यों की संघ भारतीय जो भी राज्य हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं उनके नाम अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची सेकंड क्या कहती है, अनुसूची पहले याद हो गया। दूसरा क्या होता है, वेतन एवं भत्ते। दूसरा क्या है, वेतन एवं भत्ते। देखो, वेतन एवं भत्ते, जब देखो आप हैं, जब आप किसी भी विभाग में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे में, एसएससी में है तो एसएससी में, या फिर कोई भी आपका राजनेता या फिर सॉरी जो भी आपके राजनीतिक दल के जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं या फिर हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ वेतन भत्ते होते हैं। और उस वेतन भत्ते को जो रखा जाता है वो कौन सा रखा गया, अनुसूची सेकंड में रखा गया, अनुसूची 2 में रखा गया है। क्लियर है, यानी किसको कितना कितना वेतन होना चाहिए और उसके क्या उसके टीएडीए वगैरह जो होना चाहिए वो सब इसमें अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या होता है, देखो अनुसूची 3 के अंतर्गत रखा गया है शपथ को। शपथ क्या होती है, देखो जब किसी कर्मचारी का चयन किया जाता है, यानी कि कोई भी लीडर है और उस लीडर को जब उसको कोई भी विभाग दिया जाता है तो उस विभाग के लिए उसे क्या एक शपथ दिलाई जाती है कि ये कार्य हम ये शपथ, देखो हर किसी की थोड़ी अलग शपथ जो होती है वो अलग होती है। जिस प्रकार से जिस विभाग के लिए चयन किया जाता है उस हिसाब से उसको शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने कार्य को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करूंगा, बड़ी ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो जिस प्रकार की जो भी शपथ होती है वो कौन सी है, अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4 में क्या होता है, राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यानी कि जो विधानसभा होती है उससे कुछ सदस्य चुनकर के किसमें जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में आवंटन किए जाते हैं। तो किसमें रखा जाता है, अनुसूची 4 में। अनुसूची अगर 5 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो आरक्षण है या कोई किसी भी प्रकार की विशेष प्रकार की हम कह सकते हैं कोई भी सुविधाएं हैं, तो वो सुविधाएं यानी कि जो एससी एसटी के लिए दिए जाती हैं, तो जितने भी विशेष प्रावधान स्पेशल रूप से एससी एसटी के लिए किए जाएंगे वो अनुसूची 5 में होगा। अनुसूची 5 में तो ये जो एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो भी प्रावधान रखे जाते हैं, कोई भी प्रावधान, तो वो कौन से आते हैं, अनुसूची। तो अनुसूची 5 किससे संबंधित है, एससी एसटी से, है ना, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से। अनुसूची 6 किससे संबंधित है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। देखो जाहिर सी बात है, अनुसूची 6 क्या कहती है, अनुसूची 6 कहती है कि जैसे मान लो कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र है विशेष रूप से, तो उसको लिए अलग से ही कोई स्पेशलिटी दी जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई बाढ़ ग्रसित होता है या कोई सूखा ग्रसित होता है, तो अलग प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनको क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा और उसमें विशेष प्रकार की सुविधाओं को अलग रूप से मतलब अलग रूप से उनकी क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से आते हैं, जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है।
ठीक है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या कहती है? देखो अनुसूची 7 क्या कहती है? संविधान की सूची। जाहिर सी बात है, जब संविधान बनाया गया है उस संविधान में क्या रखी गई? सूची रखी गई है। और सूची कौन कौन सी है? 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं या डिटेल में समझाऊं इस चीज के लिए, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है कि संघ सूची में किसको रखा गया है, राज्य सूची में किसको रखा गया है और संवर्ती सूची में किसको रखा गया है। देखो अलग अलग सूचियों के अलग अलग प्रावधान है, ठीक है नहीं, अलग अलग सूचियों के अलग अलग प्रावधान है। तो इनके थोड़ा इस अगली क्लास में किसी में चर्चा कर लेंगे कि संघ सूची में किसको है और आपकी राज्य सूची में किसको है और संवर्ती सूची में किसको है, ठीक है नहीं। चलो, तो ये अलग अलग सूचियां होती है। तो सूची कितने प्रकार की होती है? याद रखना, सूची कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जैसे हम कहते हैं लिस्ट। अरे लिस्ट भाई, एक बात बताइए, जब आप घर का कोई भी घरेलू सामान लेने जाते हैं तो क्या कर देते हैं? मम्मी जी कहती हैं कि बेटा एक काम करो, ये सामान की लिस्ट बना लो। तो ऐसे ही होता है, जब किसी भी क्षेत्र के लिए अगर कोई भी कार्य किया जाता है या किसी कार्य का लिस्ट बनाया जाता है तो हर किसी के और अलग अलग होते हैं। तो कुछ संघ के लिए होते हैं और कुछ राज्य के लिए होते हैं। जो संघ की लिस्ट जो होती है वो संघ के लिए होती है, राज्य के लिए राज्य के लिए होती है। संवर्ती सूची जो दोनों संघ और राज्य दोनों में कार्य करती है वो कौन सी होती है? संवर्ती सूची होती है, ठीक है। संविधान की भाषाएं, सबसे बढ़िया टॉपिक। संविधान की भाषाएं जो है वो कौन से टॉपिक में रखा, कौन से अनुसूची में रखा गया है? किसमें? अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में। तो संविधान की भाषा है। सबसे पहली बात आती है कि सर संविधान में भाषा कितनी है? तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अनेकों बार ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। तो संविधान में जो भाषा, जो संविधान में लिखित है वो कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान में लिखित भाषाओं की संख्या कितनी है? वो 14 है। ये 14 है नहीं थी, यानी कि जब मूल संविधान बनाया गया था तो उसमें जो भाषा का जो जिक्र किया था वो कितनी भाषाओं का जिक्र किया था? 14 भाषाओं को। मगर आधुनिक में यानी कि जो अब वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो कितनी है? हमारी 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये जिक्र बाद में किया जाएगा, ठीक है नहीं। फिलहाल आप इतना पढ़िएगा जो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 थी, और आधुनिक में कितनी है? 22 भाषाएं। क्लियर है? कोई नहीं, छोटी क्लास में हम सारी चीजों को कवर करना चाह रहे हैं, इनके लिए हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अलग बना दिए जाएंगे आपको, ठीक है। हमें क्या करना है? बस रिवीजन करना है आपको अच्छे से पेपर में। जब अगर मान लो मेरी तो मेहनत ऐसा मान लो कि अगर मैंने इस अनुसूची में से अगर आपको एक क्वेश्चन भी पेपर में फंसा दे तो मेरी मेहनत तो वसूल है और आपका भी 5-10 मिनट में काम हो जाएगा। वेरी गुड। देखें जरा आगे आता है, ये इंपोर्टेंट बात यहां से शुरू होती है। ये तो कंप्लीट हो गया कि संविधान की भाषा कितनी, मूल संविधान में कितनी है? 14, और आधुनिक संविधान में कितनी है? हमारी इस समय 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है नहीं। अब ये आती है अनुसूची 9, 10, 11, 12। बहुत इंपोर्टेंट बात। क्या इंपोर्टेंट है सर इसमें? पहली बात, अनुसूची जो रखा गया है वो भूमि सुधार के कानून। देखो भूमि सुधार के कानून जो है वो पहले नहीं था, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत अनुसूची 9 के अंदर जोड़ा गया है। यानी कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था तो उसको अनुसूची 9 में जोड़ा था और उसका नाम दिया गया था भूमि सुधार के कानून। क्या दिया गया था? भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून हैं वो कौन सी अनुसूची में रखे गए हैं? हमारे अनुसूची 9 में। और यह आता कि भूमि सुधार से संबंधित कानून जो वो कौन सा संविधान का संशोधन है? पहला है। कब किया गया था? हमारा 1951 में। क्लियर है? अनुसूची 10 में, अरे भाई ये तो आजकल बहुत चलता है। क्या कहते हैं? अनुसूची 10 दल बदल पर रोक का कानून। आज कहते हैं नहीं कि आज के समय में कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता, ठीक है नहीं। तो क्या कर दिया संविधान में? इसका भी एक कानून बना दिया गया, ठीक है नहीं। जैसे हम कहते हैं दल बदल का कानून है, 10 बहाने करके ले गए दल बदल ठीक है। तो अनुसूची 10 के अंतर्गत, ठीक है, दल बदल, ठीक है। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल पर रोक। ये दल बदल पर रोक का कानून जो लिया गया था, जो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन था 1985 के अंतर्गत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। क्लियर है? उसके बाद याद रहना 10 बहाने करके ले गए दल बदल कर लिए, 10 बहाने बताए और दल बदल कर लिए, ठीक है नहीं। तो इसी पे एक कानून लगा दिया गया 1985 संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो था, ठीक है। अनुसूची 11 और 12 सीधी सीधी बात। अनुसूची 11 किससे है? पंचायती राज से। अनुसूची 12 किससे है? नगर पालिका से। मगर ये प्रारंभ में नहीं थी, बाद में तो इसको संशोधन करके जोड़ा गया था। पंचायती राज का संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन और नगर पालिका का था 74वां संविधान संशोधन 1912 के अंतर्गत। भाई एक बात बताऊं, ये अनुसूची और जो आपका अनुसूची 11 और 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 72वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है,
किससे? पंचायती राज से। कौन सी अनुसूची? सर 11 अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पंचायत या नगर पालिका से, ठीक है नहीं। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था और आपका 52वां कब हुआ था और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है नहीं। तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनने की पूर्ण संभावना है। क्लियर है? तो देखो ये यहां से क्वेश्चंस ये बनते हैं जो मैं आपको लिखे हैं कि जो संविधान संशोधन कब हुआ था और दल बदल जो आपका जो दल बदल का कानून कौन से वर्ष आया था, या कह सकते हैं नगर पालिका का जो संशोधन जो नगर पालिका जो रखा गया था वो कौन से संविधान संशोधन में रखा गया था। 72, 74 इनका ईयर और इनकी जो अनुसूची ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। आई होप इतना याद रखने की आने वाले समय में जो एनटीपीसी एग्जाम है और ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर कोई भी यूपी ट्रिपल एससी संबंधित एग्जाम है, अगर जहां पर भी अगर पॉलिटी का कुछ हिस्सा पूछा जाता तो समझ लो यहां से यानी कि अनुसूची से क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आई होप कि मैं कामयाब रहूंगा इस बात के लिए कि जो मैंने आपको अनुसूची है कि आपकी कितनी 12 अनुसूची आपको मैंने कंप्लीट करा दी होंगी, ठीक है नहीं। उसके बाद हम भाग पे चर्चा कर लेंगे। इतना याद रखना कि मैंने मेरे माध्यम से जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं और मैं आपको समय समय पर एग्जाम की एनालिसिस भी बताता हूं और आपके जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो लेके आता हूं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, आगे की ओर अग्रसित करें और क्या करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।